अच्छा, भारत देश में दो ऐसी चीजें हैं, राजनीति और क्रिकेट। इन दोनों पर कहीं भी और कभी भी चर्चा शुरू हो सकती है। और राजनीति और क्रिकेट के मैदान में एक बड़ी समानता भी है। जैसे क्रिकेट में जरूरी नहीं कि अच्छा बॉलर हो या बैट्समैन अच्छा कप्तान हो, वैसे ही राजनीति में भी जरूरी नहीं कि हर नेता के पास कप्तानी का गुण हो। लेकिन क्रिकेट हो या राजनीति, जीत उसी टीम को मिलती है जिसमें कप्तान के साथ साथ सभी खिलाड़ी योगदान दें। क्योंकि एक अच्छा कप्तान भी कमजोर टीम के साथ हार जाता है और कई बार एक अच्छी टीम कप्तानी की कमजोरियों को ढक लेती है। तो क्रिकेट की पिच पर आजकल टीम इंडिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए जंग लड़ रही है और देश की राजनीति की पिच पर कांग्रेस अच्छी टीम बनाने के लिए जूझ रही है। पर टीम इंडिया की तरह शायद अभी इस समय टीम कांग्रेस उतनी भाग्यशाली नजर नहीं आ रही, लेकिन कहा जाता है कि नसीब भी मेहनत से मिलता है। इसलिए यह भी पूछा जा सकता है कि क्या कांग्रेस अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए उतनी मेहनत कर रही है। हार जीत तो दूर की बात है, कांग्रेस एक अच्छी टीम बनने की कोशिश में भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। और अघोषित कप्तान यानी कि राहुल गांधी के फैसले टीम यानी कांग्रेस संगठन की सोच से कहीं दूर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तमाम चर्चा शुरू करें उससे पहले राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। देखिए, जब से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब से माने या न माने, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे राहुल गांधी ही चेहरा है। और राहुल गांधी ने अपने पूरे व्यक्तित्व में और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव किया। और तब वो बदलाव इतना बड़ा था जब वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, 150 दिन लगातार पैदल चले, कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ा बदलाव आया ना सिर्फ कांग्रेस की इमेज में, बल्कि खुद राहुल गांधी की इमेज में। और वो बदलाव इतना जबरदस्त था कि आज लोग राहुल गांधी को एलओपी की भूमिका में देख रहे हैं। और जो बचा हुआ विपक्ष है वो भी राहुल गांधी को चाहता है कि वो एलओपी की भूमिका जिम्मेदारी से निभाएं। लेकिन एलओपी की भूमिका बाद में, पहले आप अपनी कांग्रेस में जो भूमिका है आपकी, भले ही पर्दे के पीछे हो, पर्दे के अंदर हो, नीचे हो, बाहर हो, लेकिन वो भूमिका। अब कहने को तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो बड़ी बात है, और कांग्रेस के लिए सिर्फ अमेठी के सांसद। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूरी कांग्रेस इस समय राहुल गांधी की ओर टकटकी लगाए बैठी है कि वो संगठन में नई जान फूकेंगे और कांग्रेस के पास सत्ता दिलाएंगे। दिल्ली वापस लेना चाहते थे। इस बार 2015 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 2025 में दिल्ली के चुनाव में जबरदस्त मेहनत की उनके हिसाब से। यह भी कहा जा रहा है कि भले ही 2% बड़े हों, लेकिन ओवरऑल अगर अंदर इसमें देखा जाए कि 3.5 से हम कैसे 2% बढ़ा लिए, वो इंटरनली 44% वो मान रहे हैं कि बड़े हैं, लेकिन सीटें 0 हैं। और राजनीति में आपका दबदबा तब होता है जब आप जीते, कुछ सीटें जीते या सत्ता पर काबिज हो। लगातार चुनाव दर चुनाव आप सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा। वहां तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी। तो वो क्या वजह है जिसमें राहुल गांधी की कप्तानी में कोई कमजोरी है या संगठन की योगदान में, यह समझना होगा। लेकिन सवाल एक और है कि क्या राहुल वाकई ऐसा कर पाएंगे, ये बदलाव कर पाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कांग्रेस के लिए और जो जनता उनसे उम्मीद कर पाती है। क्या राहुल गांधी जिस रोड मैप पर चलकर संगठन में जान फूंकना चाहते हैं, वो रोड मैप फुल प्रूफ है, या फिर 2009 की तरह राहुल बिना सोचे समझे फैसले कर लेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगठन के साथ क्या करना चाहते हैं, अभी यह समझना दिन प्रतिदिन साफ नहीं हो पा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिसंबर के अंत में बेलगावी अधिवेशन में कहा था कि 2025 संगठन को ठीक करने का वर्ष होगा। और यह बात सही है। आप चुनाव तब जीत पाएंगे जब आपके पास संगठन बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल रहा होगा, और उससे पहले जो रिक्त स्थान हैं वो भरे हुए होंगे। और राज्यों में, खास तौर पे दिल्ली से शुरुआत करें तो आपका संगठन जमीन पर एक्टिव नजर आएगा। अब उस हिसाब से संगठन में बदलाव शुरू भी हुए हैं, लेकिन इस बदलाव में कोई दिशा नजर अभी फिलहाल नहीं आ रही। सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से ओबीसी, दलित और आदिवासी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का जो राग छेड़ा है, उसके हिसाब से कांग्रेस संगठन में भी भर्तियां शुरू हो रही हैं और उसका इंपैक्ट आपको सत्ता पक्ष में भी नजर आ रहा है।
जैसे लगातार इन बातों को संगठन में तो सड़क से उठाया ही गया, लेकिन राहुल गांधी ने बतौर एलओपी इसको लोकसभा में भी उठाया और उसका जवाब लगातार सरकार दे रही है और उस हिसाब से जो वो नियुक्ति कर रहे हैं उसमें भी वो चीज नजर आ रही है। लेकिन क्या इस आधार पर, अगर मैं राहुल गांधी के संगठन की बात करूं, क्या इस आधार पर किए जाने वाला बदलाव कांग्रेस संगठन में जान फूंक सकता है? क्या ऐसा संगठन तैयार होगा जिसको संगठन चलाना आता हो, जिसकी सोच और दिशा वही हो जो राहुल गांधी चाहते हैं, या जहां पर कांग्रेस को एक जगह पहुंचाया जा सके? अब इसका उदाहरण यह है कि अगर नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो नरेंद्र मोदी के पास एक संगठन है। आप सरकार को छोड़ दीजिए, उनके पास अमित शाह हैं, उनके पास धर्मेंद्र प्रधान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, उनके पास ओम बिरला हैं, उनके पास पीयूष गोयल हैं, उनके पास एक मजबूत संगठन है जो ये बताता है कि कैसे काम करना है। एक कोर ग्रुप है संगठन का